बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 है डॉक्टर मनोहर की बुक है। ये अध्याय 2 है बहुपद प्रश्नावली 2 का डी, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 के डी में प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। कह रहा है 6x - 8y के गुणनखंड हैं। अब इसमें से ऑप्शन में बताना है कौन सही है। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो 6x और -8y इसका गुणनखंड करने के लिए दोनों में से जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। तो 2 से दोनों कट जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें कि 6x है -8y है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x, फिर माइनस होगा 2 × 2 × 2 × y। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन हो जाएगा, और कोई संख्या कॉमन नहीं है तो बाकी अंदर लिख देंगे। तो बचा 3 × x यानी 3x माइनस 2 हमने निकाल लिया है तो 2 दूनी 4 × y, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में 3x - 4y, तो 2 3x - 4y, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या दिया है हमारा कि कह रहा है x³ - x² के गुणनखंड हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। x³ - x² है, इसका मतलब x × x × x, क्यूब है तो 3 बार, स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार। तो यहाँ आ जाएंगे x × x यानी x × x कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा x, पूरा जब कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ 1 बच जाता है, और x × x को x² कहेंगे, बाकी x - 1 रहेगा। तो कुल मिला के हमें मिलता क्या है, दोनों में जो दोनों में हो और दोनों की कम घात हो वही निकालेंगे। 2 घात दोनों में है तो 2 घात निकाल लेंगे, तो 1 घात यहाँ बचेगी और पूरा निकाले हैं इसलिए 1 बच जाएगा। हमारा आंसर बन जाएगा x² ब्रैकेट में x - 1, और x² यहीं पर है, x² ब्रैकेट में x - 1, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 3 को ले लेते हैं। तो 3 क्या दिया है हमारा, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, माने इन सबका अब हमें गुणनखंड करना है। तो पहला दे दिया है तीसरा कि 3x² + 6xy है। इसका मतलब 3 से दोनों कटेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा। इसमें x² है, इसमें x है, दोनों में x है, कम घात वाला निकालना है इसलिए x कॉमन हो जाएगा। तो 3 हमने निकाल लिया है, एक x निकाला है, x की 2 घात थी, एक x निकला है, एक x बच जाएगा। फिर प्लस 3 का भाग दे देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। x निकाल लिए हैं, y बचा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो 7 और 7 × 21 यानी इसको 7 × m × n लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 7 × 3 21 हो गया, m² का मतलब m × m हो गया, और n² यानी n × n मिला। अब हम देखेंगे तो 7 दोनों में कॉमन है, 7 ले लेंगे, m दोनों में है m ले लेंगे, n दोनों में है तो n ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने पूरा निकाल लिया है इसलिए 1 बच जाएगा, और माइनस ये रहेगा, 7 निकल गया है, 3 बचेगा, एक m एक n निकला है तो एक m और एक n बच जाएगा, तो ये mn बन जाएगा। हमारा आंसर बन गया 7mn और ब्रैकेट में 1 - 3mn, और यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला जाएंगे इसी तरह से
तो 21 तिहैया 63 होता है, तो 21 21 दोनों में कॉमन होगा तो 21 को कॉमन ले लेंगे। यक्स स्क्वायर है, इसमें यक्स है, दोनों में कम घात एक घात है तो यक्स कॉमन हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ वाई है, दोनों में कम घात कॉमन होता है तो वाई कॉमन होगा। अब 21 पूरा निकल गया, यक्स की एक घात निकाले हैं, एक घात बचा है, वाई की एक घात निकाले हैं, एक घात बचा है। फिर आगे आएंगे प्लस होगा, ये चिन्ह 21 तिहैया 63 3 और यक्स वाई पूरा निकाल लिए हैं तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर मिला 21 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या दिया है कि 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब क्यू और प्लस 9p क्यू स्क्वायर। तो अगर हम बात करें 3 और इसमें 3 कॉमन नहीं होगा तो 3 को हम कॉमन नहीं लेंगे, यानी 3 हमारा कॉमन नहीं होगा। अब p इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें तीनों में है, 2 घात 3 घात 1 घात, तीनों में सबसे कम घात 1 घात है, इसलिए हम p निकाल लेंगे। q इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, 2 घात 1 घात 2 घात, तो सबसे कम 1 घात है तो q निकाल लेंगे। p की 1 घात निकाल लिए हैं, 1 घात बचा है तो 3 बचेगा, एक p बच जाएगा, क्योंकि 2 घात थी 1 घात निकाले हैं, 1 घात q बच जाएगा। फिर आगे आएंगे तो प्लस मिलेगा, 2 मिल जाएगा, p की 3 घात थी 1 घात निकाले हैं, 2 घात यानी p घाते 2 बच जाएगा, क्योंकि 1 घात थी हमने निकाल लिया है। फिर आगे आएंगे तो प्लस 9 और p की 1 घात थी हमने निकाल लिया, क्योंकि 2 घात थी 1 घात निकाले हैं, 1 q बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 7 नंबर। तो दिया है a स्क्वायर b, यहाँ भी a है, इसमें भी a है ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों में से हम पहले a ले लेंगे, क्योंकि दोनों में a है, a की कम घात यहाँ है तो a कॉमन हो गया, b इसमें है बाहर, इसमें भी नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। 1 माइनस एक्स पूरा ब्रैकेट सहित है तो 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। अब जो बचा है आगे लिखेंगे, a की 1 घात निकली है, 1 घात a की बच जाएगी, एक b बचा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया, ख़त्म हो गया। माइनस a निकाल लिए हैं 1 माइनस एक्स, यानी पूरा निकल गया है, जब पूरा निकल जाता है तो 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट लिख देंगे, अर्थात a 1 माइनस एक्स, आगे ab माइनस 1 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम प्रश्न संख्या 8 को। तो 5 एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, 10 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 20 एक्स प्लस वाई। तो अगर हम बात करें 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कुल मिला के सब 5 से कट रहा है तो 5 कॉमन हो जाएगा। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तीनों में है, 3 घात 2 घात 1 घात, सबसे कम घात 1 घात है तो हम एक्स प्लस वाई की 1 घात निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे। 5 निकल चुका है, 3 घात थी 1 घात निकाले हैं, 2 घात बचा है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 घात में से 1 घात निकाले हैं तो 1 घात बचेगा, यानी एक्स प्लस वाई, और 5 चौक 20, 4 आ जाएगा और एक्स प्लस वाई तो हम निकाल चुके हैं। अब ये मिला 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, आगे इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र से इसको हम तोड़ेंगे। फिर अंदर 2 का गुणा करेंगे तो 2x होगा, 2y होगा और प्लस 4 हो जाएगा, और यही हमारा
आंसर बन जाएगा। तो यहाँ हम छोटा ब्रैकेट लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 8। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 9। तो 9 में क्या दिया है, 2 प्रश्न और हैं आपके 9 और 10। तो 9 में दे दिया है हमारा कि a क्यूब b क्यूब, ये 9वां प्रश्न है। और इसमें है a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b पावर 4। तो यहाँ हम बात करेंगे ये पहले में भी है, दूसरे में है, तीसरे में है। 3 घात 2 घात 2 घात, तो सबसे ज़्यादा 2 घात मिल जाएगा। तो a की मैक्सिमम हम पावर 2 निकालेंगे। b की 3 घात 2 घात 4 घात, तो 3 4 2 में से 2 घात सब में मिल जाएगा सारी। तो यहाँ पर हम b पावर 2 ले लेंगे। अब बाकी जो बचेगा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 3 घात में से 2 निकाल लिए हैं, एक a बच गया। 3 घात में से 2 निकाल लिए हैं, एक b बच जाएगा। फिर प्लस होगा, 2 बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों निकल गया, यानी ये ख़त्म हो गया। फिर प्लस a स्क्वायर निकल चुका है, b की 4 घात में से 2 निकाले हैं, 2 घात बच जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला 10 नंबर। तो यहाँ आ जाएंगे। तो 10 नंबर में करणी में 3a, करणी में 9b, करणी में 6। तो इसको हम लिख सकते हैं करणी में 3a, इसको लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 3 उसके बाद b, और इसको लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 2, 3 दूनी 6। अब करणी में 3 करणी में 3 करणी में 3 यानी रूट में 3 कॉमन हो जाएगा। बाकी क्या बचा, यहाँ ये बचा, इसको निकाल लिए, एक रूट 3 बचेगा हमारा। तो रूट 3 और b बच जाएगा। फिर माइनस रूट 3 निकल गया, रूट में 2 बचा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।